दिल्ली में कोरोना पर रोकथाम की कोशिश के बीच क्लस्टर बसों में ई टिकट का ट्रायल भी शुरू हो गया। ई टिकट का मतलब है कि लोगों को बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी होगी, वो खुद अपने मोबाइल से किराया चुकाकर परिवहन विभाग के ऐप से टिकट ले सकेंगे। मतलब कंडक्टर के पास टिकट के लिए भीड़ में खड़े होने का झंझट ही नहीं रहेगा। दिल्ली के परिवहन विभाग की पहल पर इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। पहले चरण में आनंद विहार से बदरपुर के रूट पर केवल क्लस्टर यानी नारंगी रंग की बसों में ई टिकट सिस्टम शुरू किया गया, जिससे यात्री काफी खुश दिखे। एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो है इससे हम जैसे आम लोग जो रोज चलते हैं बस में, उसको बहुत फायदा होगा। बसों में अलग अलग जगहों पर QR कोड के स्टिकर लगे दिखे। लोग QR कोड को स्कैन करके टिकट लेते नजर आए। 3 दिन का ट्रायल किया गया है और ऐसे में अभी जो इन रूट में लोग जा रहे हैं वो QR कोड के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। कोरोना काल में ह्यूमन कांटेक्ट ना हो, इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से अब नई एक ऐप जो है वो डाउनलोड की गई है। दरअसल दिल्ली के अंदर अगर आप बसों में सफर करते हैं तो आपको इस तरीके से टिकट जो है वो लेनी पड़ती है और इससे ह्यूमन कांटेक्ट होता है। ऐसे में कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से एक नई पहल जो है वो शुरू की गई है। इस पहल के जरिए आप एक ऐप जो है वो बसों में अगर आप जाते हैं, चढ़ते हैं, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसको स्कैन करके और आप जो है बस के अंदर सफ़र कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से बताया गया है बस के अंदर। अगर आप बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए जो है इस ऐप को किस तरीके से डाउनलोड करें और इस तरीके से ई टिकट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, दिल्ली की बसों के अंदर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। दरअसल ये जो मॉडल है वो प्रोफेसर प्रवेश ने है, उन्होंने तैयार किया है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रवेश भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा ऐप है वो काम करती है। मैं समझना चाहूँगा आप। तो इस ऐप में 2-3 फीचर हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो इस जो यूज़र जो मतलब पैसेंजर है वो देख सकता है कि वो जिस स्टॉप में है उसके उस स्टॉप में कौन कौन सी बस कब कब आने वाली है। तो जैसे अभी इसमें जैसे हम लोग लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन स्टॉप में हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 623 और 723 और सारी बसें कब कब आने वाली है ये हमें पता लग रहा है। ये सारी बसेस में GPS लगा हुआ है, उसका डेटा हम ले रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी बस कब आने वाली है उससे। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि अगर आप किसी रूट में हैं 473 में मान लीजिए, तो उस रूट की बसें कहाँ कहाँ हैं तो आप ये मैप में देख सकते हैं। और जैसे दिख रहा है कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि 473 यहाँ हैं। तो और आप जहाँ पर हैं उस हिसाब से आप, जैसे इस बस में हम चल रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है कि बस के साथ लोकेशन भी चल रही है हमारी, तो हर लोकेशन के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी बस कब आने वाली है और वो उस रूट की बसें कहाँ कहाँ हैं। तो तीसरा ऑप्शन ऑफकोर्स टिकटिंग है, जिसके लिए हमने प्रोजेक्ट मिला है वाला। तो आप जैसे टिकट करते हैं, आप कंडक्टर से बोलते हैं कि मुझे 5 रुपये की टिकट चाहिए, तो ये बाय फेयर का ऑप्शन है। आपने बाय फेयर पे क्लिक किया और उसके बाद सिंपली आपने हमारे जो QR उसको स्कैन किया तो आपको दिख गया कि आप 473 में हैं, आपको 5 रुपये की टिकट लेनी है, तो आपने 5 रुपये का बाई किया और करीब 15 सेकंड के भीतर आपको टिकट जनरेट हो जाती है। ये टिकट जनरेट हो गई है। आप सेम ऑप्शन बाय डेस्टिनेशन भी कर सकते हैं, बता के कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो टिकट का प्राइस दे देगा, आप उससे भी टिकट खरीद सकते हैं। यानी अगर कहा जाए कॉन्टैक्ट इससे काफ़ी हद तक कम होता है। सुरक्षा के लिहाज से भी माना जाए ये ऐप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिल्ली की बसों के अंदर हम सफ़र करते हैं। हाँ ज़रूर, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार ने पूरी तरह इंश्योर किया है ये जो गाड़ी जिसमें आप जा रहे हैं इसका सैनिटाइजेशन होता है हर ट्रिप के बाद और हर रोज़ इसका सैनिटाइजेशन होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आखिरी जो आपका संपर्क है वो कंडक्टर से होता है और आप क्योंकि आप टिकट लेते हैं, पैसे का लेन देन होता है, खाली आखिरी संपर्क है कंडक्टर के साथ। और अब ये ऐप यूज़ करते हैं तो वो संपर्क भी खत्म हो जाता है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कांटेक्ट जो है वो खत्म होना चाहिए और ह्यूमन कांटेक्ट अगर खत्म होता है तो जाहिर सी बात है कि आप कोरोना की इस महामारी के दौर के अंदर जो है वो बच सकते हैं। और मैन टू मैन अगर कहा जाए, जो कांटेक्ट है, इस तरीके की टिकट से भी आप जो है वो बच सकते हैं, अपनी दूरियां जो है वो बना सकते हैं। हालांकि इसके अंदर एक पेश ये है कि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनको फ़िलहाल अभी जो है वो इस तरीके से टिकट जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा बसों के अंदर और सफ़र जो है वो फ़िलहाल तय करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।